ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईएससी बेंगलोर एंट्रेंस फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर एल्जेब्रा। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन इजी था लेकिन बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया था, तो इसीलिए मैंने इसको 3 स्टार से रेटिंग किया है। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखो। तो देखो तुम्हारे पास क्या क्या दे के रखे। पी के नाम से एक मैट्रिक्स दे के रखे जो कि 3x2 का मैट्रिक्स है, एंड क्यू के नाम से एक मैट्रिक्स दे के रखा है जो कि 2x2 का मैट्रिक्स है, एंड आर के नाम से एक मैट्रिक्स दे के रखा है जो कि 2x3 का मैट्रिक्स है। अच्छा ठीक है, अभी ये जो पी क्यू आर ये तीनों मैट्रिक्स को वो प्रोडक्ट कर रहा है। प्रोडक्ट करके जो मैट्रिक्स निकल के आ रहा है पी क्यू आर के नाम से, वो मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलता है वो तुम्हें पता होगा, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो रहा है। बस इतना सा जानकारी तुम्हारे पास गिवन है। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन बना दिया गया कि पी का रैंक क्या होगा, क्यू सिंगुलर होगा या सिंगुलर नहीं होगा, या फिर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों ट्रू होगा, या फिर ऐसे कोई मैट्रिसेस पी क्यू आर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन बनाया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखो, शुरू करने से पहले 2-3 चीजें तुम्हें यहां पे नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये पी जो मैट्रिक्स है, पी मैट्रिक्स का ऑर्डर, क्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर एंड आर मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले यहां पे नोट करो, ठीक है। अच्छा, तो पी मैट्रिक्स है 3x2 का, अच्छा ठीक है। क्यू मैट्रिक्स है 2x2 का एंड आर मैट्रिक्स है 2x3 का। अच्छा, अब तुम मुझे बता सकते हो कि पी क्यू आर ये तीनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स निकल के आएगा पी क्यू आर, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, बता सकते हो? देखो, सिंपल सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम जैसे करते हैं वैसे ही हम करेंगे। P था 3x2 का एंड Q था 2x2 का एंड R था 2x3 का। इज इट ओके? अच्छा, जब तुम PQ को मल्टीप्लाई करोगे तो PQ मिलके तुम्हें दे देगा 3x2 का मैट्रिक्स। अभी इसके साथ तुम R को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये तुम्हें क्या देगा, तो PQR ये तुम्हें दे देगा 3x3 का मैट्रिक्स। तो ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है। इज इट क्लियर? तो यहां से तुम्हें क्या जानकारी प्राप्त हो रहा है कि PQR इज 3x3 मैट्रिक्स। अभी गिवन इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास ये है कि PQR जो है वो और कुछ नहीं है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। तो दैट मीन्स PQR ये है 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो यहां तक हमने काम किया, ठीक है। अभी थोड़ा सा और आगे देखो कि तुम्हारे पास, मैं तुम्हें इन जनरल एक क्वेश्चन तुम्हें मैं पूछ रहा हूं, ठीक है। बताओ कि तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है, मानो ए के नाम से एक मैट्रिक्स है। अच्छा, उसके पहले मैं एक काम करता हूं, ये जगह को थोड़ा सा इरेज करता हूं ताकि मेरे को थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस मिले, ठीक है। अच्छा, तुम मेरे को बताओ कि तुम्हारे पास मानो मैंने एक मैट्रिक्स दिया, तो मैट्रिक्स दिया ए के नाम से जो कि m×n का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो तुम मुझे बता सकते हो कि ए मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, ए मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि ए मैट्रिक्स का जो रैंक होगा, हम लोग रैंक को यूजुअली ये साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए कुछ भी हो, ए हो जाएगा लेस देन और इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एम, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है ए के नाम से और वो मैट्रिक्स का ऑर्डर मानो m×n मैट्रिक्स है, तो वो मैट्रिक्स का रैंक जो है, रैंक होता है मिनिमम ऑफ m एंड n में से जो मिनिमम है या तो उनके बराबर होगा या फिर उनसे छोटा होगा,
उनको एक्सीड करके नहीं जाएगा रैंक, ये हमें पता है, एकदम सा बेसिक है। एक और बेसिक हमने सीखा था लिनियर अलजेब्रा में। वो बेसिक क्या है कि तुम्हारे पास मानो एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी, दोनों ऐसे मैट्रिक्स है सच दैट ये दोनों का प्रोडक्ट वाला मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट वाला मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। यहां तक करने के बाद तुम्हारे पास थोड़ा बेसिक आइडिया तो आ ही रहा है कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, हम कौन सी रास्ता पकड़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो, तो तुम मुझे बताओ, अभी तक तुम्हारे पास जो जानकारी मिला है वहां से तुम मुझे बताओ कि रैंक ऑफ पी क्या हो सकता है। कि रैंक ऑफ पी की यदि मैं बात करूं, रैंक ऑफ पी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो रैंक ऑफ पी इज लेस देन इक्वल्स टू 2, क्योंकि मिनिमम ऑफ एम एन, अभी एम क्या है, एम है 3, एन क्या है, ए है एम, ए है एन, इनमें से मिनिमम कौन है 2, एन है मिनिमम, एन एन, ठीक है, तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 2, दैट मींस पी का रैंक या तो 0 आ सकता है, या फिर 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तुम मेरे को बताओ रैंक ऑफ क्यू क्या होगा, ये भी लेस देन इक्वल्स टू 2, एंड तुम मुझे बताओ रैंक ऑफ आर क्या होगा, रैंक ऑफ आर की मैं बात कर रहा हूं, ये भी लेस देन इक्वल्स टू 2। ये सभी जो इंप्लीकेशंस है ये हम कहां से ला रहे हैं, कहां से ला रहे हैं, हम इसको यहां से ला रहे हैं। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है ना? अच्छा, अभी तुम देखो, थोड़ा सा इसके ऊपर नजर डालो। हमारे पास एक मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करके दे दिया गया था पी क्यू आर के नाम से, तीनों मैट्रिक्स को उसने मल्टीप्लाई कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पी क्यू, अच्छा सॉरी, यहां पे पी क्यू आर, ठीक है, तो मैंने मानो P जो है इसको मैंने ले लिया A मैट्रिक्स, एंड QR जो है इसको मैंने ले लिया B मैट्रिक्स, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते थे, तुमने PQ को ले लो A मैट्रिक्स, R को ले लो B मैट्रिक्स, ये तुम्हारे अपनी मर्जी है। ठीक है, मैं P को लिया A मैट्रिक्स, QR को लिया B मैट्रिक्स। तो तुम मुझे बताओ कि रैंक ऑफ AB, दैट मींस रैंक ऑफ PQR, ये क्या होगा? ये हो जाएगा रैंक ऑफ ए बी। क्या होता है बेटा? रैंक ऑफ ए बी होता है लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी में से जो सबसे मिनिमम है उनसे छोटा या फिर उनके बराबर होते हैं। इज इट ओके? अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ पी एंड रैंक ऑफ क्यू आर। अब तुम ध्यान दो क्यू आर के ऊपर, क्यू आर रैंक ऑफ क्यू आर, ये क्या होगा? ये भी लेस देन और इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ क्यू या रैंक ऑफ आर, ये दोनों में से जो मिनिमम है उनके बराबर या फिर उनसे छोटा। अब तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि जब यहां पे ये जो है रैंक ऑफ पी जो है ये मैक्सिमम 2 तक जा सकता है, मतलब ये 2 से बड़ा नहीं होगा। और क्यू आर जो है, क्यू आर का देखो, रैंक ऑफ क्यू हमने क्या किया था? लेस देन इक्वल टू 2, मतलब इसका भी अपर बाउंड जो है रैंक मैक्सिमम जो इसका लिमिट है वो है 2, तो मतलब रैंक ऑफ क्यू लेस देन और इक्वल टू 2 हो सकता है, 2 से बड़ा तो नहीं होगा। सिमिलरली रैंक ऑफ क्यू भी, रैंक ऑफ आर भी लेस देन और इक्वल्स टू 2। बात को समझ में आ रहा है? ये देखो, तो सभी जगह पे जो मैक्सिमम जो नंबर है वो है 2, तो दैट मींस यहां से तुम्हारे पास सीधा इंप्लीकेशंस क्या आते हैं? सीधा इंप्लीकेशंस तुम्हारे पास ये आते हैं कि रैंक ऑफ पी क्यू आर इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, मतलब पी क्यू आर जो मैट्रिक्स है उसका रैंक या तो 2 के बराबर होगा या फिर 2 से छोटा होगा, कभी भी 2 को एक्सीड करके चला नहीं जाएगा। इज इट क्लियर?
अब तुम देखो क्वेश्चन में क्या देके रखे थे, क्वेश्चन में तुम्हें ये देके रखे थे कि पी क्यू आर बन रहा है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस यहां से तुम्हें मिल रहा है कि रैंक ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू 3, जबकि हमारे पास पूरा कंफर्मेशन निकल के आ गया, पूरा कंफर्मेशन निकल के आ गया कि रैंक ऑफ पी क्यू आर कुछ भी हो 2 से बड़ा कभी नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन में दे के रखे थे कि ये आइडेंटिटी दैट मीन्स 3 के बराबर, जो कि संभव ही नहीं है। तो मतलब ऐसे कोई पी क्यू आर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इज इट क्लियर? ऐसे कोई पी क्यू आर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नो, देयर आर नो सच मैट्रिसेस पी क्यू एंड आर। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा डी। ठीक है, तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम्हारे जो अपकमिंग एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो, तुम्हें यदि ऐसे लगे कि तुम्हें मैथमेटिक्स को सीखना है, तुम यदि बेसिक से मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हो, देखो क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस तुमसे तभी बनेगा जब तुम्हारे पास थ्योरी स्ट्रांग हो। ठीक है, मैथमेटिक्स को तुम्हें सीखना है, मैथमेटिक्स को समझना है, थ्योरम जो हम पढ़ के आते हैं, कौन से थ्योरम को कैसे यूज करते हैं, हम कैसे क्वेश्चंस को सोचे, जैसे हमने ये पे किया था, हमने रैंक से किया था। ठीक है, तो चीजें को समझने के लिए, चीजें को सीखने के लिए, मैथमेटिक्स को सीखने के लिए तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज में अपने आप को एनरोल करके तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी स्मूथ बना सकते हो, काफी सारे बूस्ट दे सकते हो तुम्हारे प्रिपरेशन को। तो तुम्हें उसके लिए करना क्या है, तुम यदि हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन होना चाहते हो, देन तुम्हें करना क्या होगा कि तुम्हें ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है, यहाँ पे व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी चाहिए तो वहां से तुम्हें ले लेना है। ठीक है, एक बात मैं और बता दूं कि तुम्हें यदि ऐसे लगे कि तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस चाहिए एक कॉन्सेप्चुअल पैकेज ऑफ क्वेश्चन के साथ, मतलब एक टेस्ट सीरीज के साथ, जो टेस्ट सीरीज कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट ना करे, बिल्कुल न्यू एंड हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन को कंटेंट करे, देन यू कैन ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज बैचेस, यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेस। उसका एनरोलमेंट, उसका रजिस्ट्रेशन पूरा साल चलता है और वहां पे तुम्हें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चंस मिलेगा बिल्कुल न्यू एंड अपडेटेड पैटर्न में क्वेश्चंस मिलेगा, चाहे तुम सीएसआई नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हो या गेट की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो वो टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है। ऑल्सो यू कैन डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, प्योर मैथमेटिकल एकेडमी के नाम से ये एप्लीकेशन है हमारी। और तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, हम न्यू क्वेश्चंस देते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से, क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से एक प्लेलिस्ट भी है हमारे सोशल जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, वहां से हमने वो क्वेश्चंस को पब्लिश करते हैं। ये यूट्यूब के चैनल पे तुम वो प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, वहां पे 80+ क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि बिल्कुल न्यू एंड कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें वहां पे दिखने को नहीं मिलेगा। वो क्वेश्चन को तुम प्रैक्टिस करके तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुमने एंजॉय की हो और ये सोल्यूशन को तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, चलो, थैंक यू।